रहमान रहीम। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं फॉर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो हमारा लेक्चर का एजेंडा है वो तो सबसे पहले वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। हम पहले प्रोसेस मॉडल की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रोसेस मॉडल, क्यों ज़रूरी होते हैं कि हम प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो करें, फिर प्रोसेस मॉडल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्लान ड्रिवन और अजाइल प्रोसेस मॉडल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, फिर वाटरफॉल मॉडल की हम बात करेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे। और ये नीचे जो है आपको एक बुक का रेफरेंस दिया गया, समरविल की बुक है। ये बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप जो है तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। आपके पास जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ से आपको डिफाइंड एक्टिविटीज़ मिलेंगी कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है, कौन कौन सी किस एक्टिविटी को जो इनपुट होगी वो नेक्स्ट की जो है तो फॉर एग्जांपल आउटपुट होगी वो नेक्स्ट की इनपुट है, और फर्दर ये सारी चीज़ें जो प्लान की जाएंगी कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी डिज़ायर्ड आउटपुट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज़, हमें एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है कि वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करनी है, जिसके एंड पे हमारा जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और हम सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। और ये यहाँ पे जैसे बताया कि सबसे पहले कम्युनिकेशन का फेज़ है, फिर ये प्लानिंग का फेज़ है, फिर मॉडलिंग का फेज़ है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड देन डिप्लॉयमेंट। एंड दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब है कि आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं। कम्युनिकेशन में आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ आ जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपने करनी है। उसके बाद आप प्लानिंग में देखेंगे कि इस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद मॉडलिंग की बात आ जाएगी, आप डिज़ाइन की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने कोड करना है और कोड करने के साथ साथ आपने उसको टेस्ट करना है, और उसके बाद आज अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है और डिप्लॉय करने के बाद कोई मेंटेनेंस सर्विसेज जो होंगी, डिलीवरी और सपोर्ट होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक सिंप्लीफाइड, जिसको आप कह सकते हैं एक जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है कि नॉर्मली ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम नॉर्मली अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको फॉलो करते हैं। देयर कैन बी एन एक्टिविटीज़, ठीक है। आप एन नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं अपने जो है तो डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, ठीक है। दिस इज़ अप टू यू। अब प्रोसेस रिप्रेजेंट व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने डेवलप क्या करना है, और ये भी हमें पता चलता है कि हमने किस प्रोसेस के थ्रू इसको डेवलप करना है, ठीक है। ये बेसिकली आंसर करता है व्हाट एंड हाउ, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना, एनालिसिस इज़ अबाउट व्हाट एंड डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ वी विल अचीव दैट गोल। तो इसके बारे में ये आपको गाइड करेगा। उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें ऑफ प्रोसेस, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड प्रोडक्ट विच आर द आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटी, ठीक है। कि आप अगर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसकी आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। अब रोल्स का क्या मतलब है, विच रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट का प्रोसेस है स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एडमिशन ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, सेकंड स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि वो परफॉर्म करेंगे, और एंड पे जो आपका प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। और कुछ हमारे पास प्री कंडीशंस होंगी और कुछ हमारे पास पोस्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। प्री कंडीशंस का मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई क्लासेस फॉर एग्जांपल स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट डे है, तो वो आप क्लास के अंदर तभी बैठ सकते हैं अगर आपका एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है। दिस इज़ अ प्री कंडीशन, ठीक है। और पोस्ट कंडीशन का मतलब है कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो एंड पे जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द पोस्ट कंडीशन, ठीक है। तो विच आर द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस एक्टिविटीज हैज़ बीन इनेक्टेड और अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ठीक है। कि अगर ये पोस्ट कंडीशंस का मतलब है कि अगर सक्सेसफुली सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है।
अब ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर यूज़र में प्रोवाइड रिक्वायरमेंट जिनको हम बात करते हैं कि हमारे एंड यूज़र्स हैं, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम क्या होता है, या रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स का काम क्या होता है, कैप्चर करना रिक्वायरमेंट को और उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करना है। प्री कंडीशन जैसे ये है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और पोस्ट कंडीशन में आ जाता है कि एंड पे उसका डिज़ाइन एक बनना चाहिए जिसको फर्दर हम कोडिंग की साइड पे लेके जाएं। इसी डिज़ाइन को देख के फिर हम क्या करते हैं, फर्दर कोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस टाइप्स, प्लान ड्रिवन वर्सेस, अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लान ड्रिवन एंड सेकंड इज कॉल्ड एजाइल प्रोसेस, ठीक है। प्लान ड्रिवन का मतलब है कि आपने एक प्लान बनाया है और उसी प्लान के मुताबिक आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और ये जो प्लान होता है ये फिक्स्ड प्लान होता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड, जो पहले आपने चीज़ें प्लान की थी आप उसी के मुताबिक चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पहले नंबर पर जो हमने एक एक्टिविटी रखी थी वो रिक्वायरमेंट की रखी थी, दूसरे नंबर पर डिज़ाइन की रखी थी और तीसरे नंबर पर इम्प्लीमेंटेशन की रखी थी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले रिक्वायरमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करें, फिर इम्प्लीमेंटेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करें, फिर डिज़ाइन की एक्टिविटी परफॉर्म करें। जिस सीक्वेंस में जो एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हैं आप उसी के मुताबिक काम करेंगे। दिस इज़ प्लान ड्रिवन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन सॉफ्टवेयर एग्जांपल लें ना, और हमने अगर यहाँ कोई ट्रिप पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमने कितने बजे वहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद हमने खाने का क्या प्लान किया है, उसके बाद खाने के बाद हमने क्या करना है और हमने वापस कितने बजे तक आना है। दिस इज़ द प्लान, और हम उसी प्लान को अगर स्टिक करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लान ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह अगर हम अजाइल ड्रिवन प्रोसेसेस की बात करें तो अजाइल ड्रिवन प्रोसेसेस में बेसिकली हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और अजाइल का मतलब होता है रैपिड, ठीक है। अजाइल जो कॉन्टीन्यूसली जो चीज़ें चेंज हो, और अजाइल का मतलब होता है बहुत फास्ट, जस्ट क्विक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रोसेस हैं देखें, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये तीन प्रोसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक साइकिल नज़र आ रहा है, ठीक है। साइकिल का मतलब ये है जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट की कोई चेंज होगी, क्लाइंट कहता है कि पहले मैंने आपको कुछ और बताया था, अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, अब आप दोबारा उस रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर डिज़ाइन में चेंज करेंगे, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है या नहीं। रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो फिर हम उसको डिज़ाइन में एम्बेड करेंगे और डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अजाइल बेसिकली क्या करता है, जो सिचुएशंस चेंज होती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उनको अकोमोडेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, और आप अपनी मर्जी से फिर इनको करते हैं। अब नॉर्मली इन प्रैक्टिकल मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस इंक्लूड एलिमेंट ऑफ बोथ प्लान ड्रिवन एंड अजाइल, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम जो है तो एक हाइब्रिड अप्रोच की तरफ जाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड अप्रोच की जाते हैं हम। कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्लान ड्रिवन रखते हैं और कुछ में हम अजाइल अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स की बात करते हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल की हम बात करेंगे। वाटरफॉल मॉडल को हम प्लान ड्रिवन मॉडल भी कहते हैं, और सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि वाटरफॉल में बेसिकली क्या होता है, इसको हम वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं कि जैसे आप लोग अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं तो आपको वो जो नज़र आते हैं ना, आप शारे वाटरफॉल हो रहा होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि चश्मा ऊपर से पानी का फॉर एग्जांपल जो है तो वाटरफॉल हो रहा है, आप शारे हैं, ठीक है। पानी जब आ रहा होता है, आप लोग अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ पे जो है तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो वाटरफॉल में बेसिकली क्या होता है कि हम वाटरफॉल में ये होता है कि हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को काम करते हैं, प्रोसेसेस को कॉल करते हैं। पहले एक प्रोसेस को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को, और फिर पांचवें को, ठीक है। वाटरफॉल मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें भी हम जो है तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फिर एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो ये जो एक डायग्राम बनती है ये रिप्रेजेंट करती है जस्ट लाइक अ वाटरफॉल। वाटरफॉल में भी यही होता है कि आपका एक टॉप जो एक पीक होती है माउंटेन की, वहाँ से आपको पानी गिरता नज़र आता है। दैट शो गिव्स अ वेरी गुड
व्यू, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज़ अ वाटरफॉल, कि इसमें हमने क्या करनी है, एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना है। और इसमें डिफाइंड, हम इसको प्लान ड्रिवन इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास डिफाइंड फेजेस होंगे और उन फेजेस को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और जिस फेज़ से हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे फिर दोबारा पिछले फेज़ पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास, वो बेसिकली आती है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, एक साइकिल में काम करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट गैदर किया है, फिर डिज़ाइन किया है, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, फिर दोबारा आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर दोबारा आप डिज़ाइन करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ ऐसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, वर्जन्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कि कहते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर का वर्जन 1 आ गया, फिर सॉफ्टवेयर का वर्जन 2 आ गया, फिर वर्जन 3 आ गया, तो वर्जन्स की बात करते हैं। और जो थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आया ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको हम ऊस का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैराडाइम का पता हो, उसमें हम ज़्यादा बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर हों वो बेसिकली रीयूजेबल हों। हम सॉफ्टवेयर का जो कोड करें, जो इंटरफेसिस का कोड करें, जो क्लासेस का कोड करें, वो रीयूज हो सके किसी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर बेस करता हो, जिससे टाइम हमारा बच सकता है। तो जो इंक्रीमेंट है वो भी प्लान ड्रिवन हो सकते हैं, और जो बाकी हैं रीयूज ओरिएंटेड है वो भी प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। अब ये वाटरफॉल की, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस हैं, आप रिक्वायरमेंट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, रिक्वायरमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज द यूज़र एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सिस्टम दैट आर कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट्स। फिर हम रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन में नॉर्मली हम UML मॉडलिंग करते हैं, हम देखते हैं कि सिस्टम कैसे यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, फिर हम उसके बाद उसको कोड करते हैं, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग का मतलब है हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं। एक यूनिट को बनाया, एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद दूसरे को बनाया, फिर तीसरे को बनाया, और उसके बाद उन सब कंपोनेंट्स को आपस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की वजह से वो जो है तो एज अ होल सिस्टम जो है तो बिहेव करने के काबिल हो जाते हैं, कि वो एक ही सिस्टम अब कहलाता है। और उसके बाद ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट के अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम उसे देखते हैं। तो वाटरफॉल बेसिकली फर्स्ट फेज़ में रिक्वायरमेंट करेंगे, सेकंड फेज़ में डिज़ाइन आ गया, थर्ड में इम्प्लीमेंटेशन, फिर यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, एंड देन 5 में मेंटेनेंस। तो ये 5 जो फेजेस हैं इनको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच को इसमें फॉलो किया जाता है, और इट लुक्स लाइक अ वाटरफॉल, ठीक है। जैसे एक वाटरफॉल का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, उसको इसमें होता है। अच्छा जी, लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल क्या हैं? द मेन ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ अकोमोडेटिंग चेंज। अब वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि एक फेज़ से जब आप फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट से जब आप डिज़ाइन फेज़ में आ जाएंगे तो फिर दोबारा आप रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी चेंज होती हैं तो वाटरफॉल इस चीज़ को वेलकम नहीं करता। वाटरफॉल कहता है कि जब एक फेज़ से हम दूसरे फेज़ पे चले जाएं तो उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट चेंज होंगी तो फिर उसकी आपको हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी ऑफ अकोमोडेटिंग चेंज ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बाद में कोई हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, और वो स्ट्रिक्टली इस बात के ऊपर फोकस करता है कि अ फेज़ हैज़ टू बी कंप्लीट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज़। एक फेज़ को फुली कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट फेज़ में जाने से पहले। अब इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस मेक्स इट डिफिकल्ट, और समटाइम्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है कस्टमर के लिए, ठीक है, कि अगर बाद में कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डेवलपर्स के लिए कि वो अगर वाटरफॉल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को कर सकें। फ्यू बिजनेस सिस्टम्स हैव स्टेबल, और कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्टेबल होती हैं, में चेंज होने की इतनी जो है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि जो चेंज होती हैं और उनके लिए फिर वाटरफॉल मॉडल जो है वो समटाइम्स प्रॉब्लमैटिक होता है। अब इंक्रीमेंटल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट की कोई आउटलाइन डिस्क्रिप्शन, फिर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट ये करते हैं कि हम SRS डॉक्यूमेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ हम देखते हैं कि जो चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की थी इम्प्लीमेंट भी उसी तरह चीज़ें हुई हैं या नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, वर्जन 1 लॉन्च हो जाता है,
ठीक है। वो अब फॉर एग्जांपल जब चीज़ें वैलिडेट की हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को दोबारा चेंज किया जाएगा, फिर दोबारा उसको डेवलप किया जाएगा, फिर दोबारा उसको वैलिडेट किया जाएगा, तो हमारे पास वर्जन 2 आ जाएगा। इसी तरह फर्दर कंटिन्यू, और ये उस वक्त तक वर्जन्स आते रहते हैं जब तक कस्टमर जो है तो फुली सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक हम अपनी एंड गोल्स को अचीव नहीं करते। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेटिंग चेंज इज़ रिड्यूस, मतलब अगर कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट चेंज भी हो जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली रिड्यूस है, आप इजीली उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मॉडल है ये आपको वेलकम करता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसको अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। अब इट इज़ ईजियर टू गेट कस्टमर फीडबैक ऑन द डेवलपमेंट वर्क दैट हैज़ बीन डन, और ये बहुत ईजी होता है कि आप कस्टमर का फीडबैक भी ले लें। हम कस्टमर को इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस में हम कस्टमर को इन्वॉल्व रखते हैं अपने साथ कि वो हमें अपनी इनपुट देता रहे, ठीक है। और मोर रैपिड डिलीवरी, और हम जल्दी से इसमें जो बेसिकली एक टाइम होता है ना डेवलपमेंट का, वो भी डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होता है। अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में नॉर्मली 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम होता है, ठीक है। वाटरफॉल बेसिकली इंटरप्राइज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट लिमिटेशंस इसकी आ जाती है, मैनेज नीड रेगुलर डिलीवरेबल्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो डिलीवरेबल्स का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की आउटपुट, SRS रिक्वायरमेंट्स की जो डिलीवरेबल है वो SRS डॉक्यूमेंट है। डिज़ाइन फेज़ का जो डिलीवरेबल है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। टेस्टिंग फेज़ का जो डिलीवरेबल है वो टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का जो डिलीवरेबल है वो सोर्स कोड है, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिलीवरेबल्स। तो इनको मैनेज करना ज़रा थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोसेस में मुश्किल हो जाता है। सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे जैसे अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जो बिल्कुल ही फर्स्ट से डिफरेंट है तो आपका जो सिस्टम होता है वो डिग्रेडेशन की तरफ चला जाता है और उसको एक कंसिस्टेंट स्टेट में रखना मुश्किल हो जाते हैं। अनलेस टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन रीफैक्टरिंग, और अगर हम रीफैक्टरिंग टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सिस्टम को मैनेज करना और इनको जो है तो कंसिस्टेंट स्टेट में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब